गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर किसी काम से किसी इंसान का दिल दुखता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये सिखाएगी कि जिस इंसान के पास अगर कोई चीज़ नहीं होती है, उसको उसकी बहुत कद्र होती है, उसको उसकी चाहत होती है। और अगर परमात्मा ने जिसको वो चीज़ दी हुई होती है, उसको उसकी कीमत भी पता नहीं होती। और ये साखी हमें ये भी सिखाएगी कि किस तरह हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, किस तरह पुण्य कमा सकते हैं, किस तरह किसी की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं, बजाय इसके कि जो लोग आम करते हैं, किसी को भी दुख दे देते हैं, किसी के बारे में भी बुरी राय बना लेते हैं। और बुरी राय बनाना सबसे बुरी बीमारी है। कहने में बहुत छोटी बात लग रही है कि किसी के बारे में राय बना ली, लेकिन जब एक इंसान किसी के बारे में राय बनाता है तो वो उस इंसान के बारे में पहले तो सबसे ज़्यादा गलत सोच रहा होता है, और वो गलत सोच के ही उस हिसाब से कर्म करता है और उसके आसपास के माहौल को और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये दिल छू लेने वाली साखी। ये कहानी है एक पोस्टमैन बाबा की। पोस्टमैन बाबा हमेशा चिट्ठियाँ बांटा करते, रोज़ का काम था उनका। अपना काम पूरा करते ही, चिट्ठियाँ बांटते ही घर लौट जाते। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन उनके पास एक ऐसी चिट्ठी आई जिसका पता बिल्कुल उनके लिए नया था, जहाँ पर कभी भी उन्होंने अपने इतने सालों में चिट्ठियाँ नहीं बांटी थी, अपने काम के सालों में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो जाते हैं दरवाजे पर और कहते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन आया है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, बाबा चिट्ठी नीचे से फेंक दो दरवाजे के। पोस्टमैन को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं चिट्ठी लेके आया हूँ और ये रजिस्ट्री है। चिल्लाकर कहता है, इसमें रजिस्ट्री है, तुम्हारे साइन लेने पड़ेंगे, ऐसे कैसे मैं फेंक जाऊँ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे साइन लेना। काफ़ी देर के बाद गेट खुलता है। अब इस देर में पोस्टमैन को बहुत गुस्सा आने लगता है कि कैसा इंसान है, कैसी लड़की है ये, मुझे इतनी देर से धूप में इंतज़ार करवा रही है, ज़रा सी भी अकल नहीं है समय की। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक 13-14 साल की बेटी, जिसके पैर नहीं होते, वो बैसाखियों के सहारे से चल के दरवाज़ा खोलती है। कहती है, माफ़ करना बाबा, मुझे देर हो गई, मैंने आपको इंतज़ार कराया। पोस्टमैन उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह जाता है कि मैंने कितना गलत सोचा इस बच्ची के बारे में। छोटी सी बच्ची जिसके पैर नहीं है, और मेरे पैर होते हुए मैं ज़रा सा इंतज़ार ना कर सका, और वो बेचारी मुझसे माफ़ी मांग रही है। उसके पैर नहीं, उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका जीवन तो बेकार हो गया। उनको ऐसा लगने लगा पोस्टमैन बाबा को। पोस्टमैन बाबा बहुत दुखी हो गए एकदम से। गुरु प्यारी साध संगत जी, पोस्टमैन बाबा ने फिर उस लड़की से साइन करवाए और उससे कहा, बेटा मुझे माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया था कि तुम देर में आई। और उसके सिर पे हाथ रख के चले गए। गुरु प्यारी साध संगत जी घर जाकर बार बार सोचने लगे पोस्टमैन बाबा कि ये मैंने क्या किया, आज कितना बड़ा पाप किया उस लड़की के बारे में राय बना के, और ना जाने अपने मन से कितनी गालियाँ निकाल रहा था मैं उसको। छोटी सी बच्ची, ना जाने उसका जीवन कैसे कटेगा, कैसा बेकार आदमी हूँ, कितना बुरा आदमी हूँ मैं, किसी का अच्छा तो कर नहीं सकता, किसी के बारे में बुरा सोच लिया मैंने, कितना बुरा आदमी हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर से चिट्ठी आती है। अब तो झूमता हुआ पोस्टमैन जाता है
कि अब जैसे वो लड़की कहेगी मैं तुरंत उसकी चिट्ठी उसके दरवाजे के नीचे से फेंक दूंगा, उसको परेशान नहीं करूंगा, उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को। गुरु प्यारे साध संगत जी जैसे ही दरवाजे पे जाता है कहता है बेटा मैंने चिट्ठी नीचे से फेंक दी है, तुम उठा लेना, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा मत खोलने आना। वो कहती है नहीं बाबा आप जाना मत, मैं आ रही हूँ, आप रुक जाओ, मुझे आपसे काम है, आप जाना नहीं। पोस्टमैन को अचंभा होता है कि ये मुझे रोक क्यों रही है। वो फिर से वैसे ही 4-5 मिनट के बाद आती है और कहती है बाबा बस 2 मिनट रुकना, मैं चिट्ठी लेके अभी आई, बस आप जाना मत कहीं पे भी। दौड़ के जाती है और उस बाबा के लिए गिफ्ट लेके आती है। कहती बाबा उस दिन आप मेरे दरवाजे पे आए थे और मुझे लगा आप पूरे गांव में चिट्ठियां बांटते हो, किसी ने शायद आपके पैरों की तरफ देखा ही नहीं, आपकी चप्पलें तो फटी हुई थी और आप भी तो कितने भुलक्कड़ हो, अपनी चप्पल ही नहीं बदलना आपको याद रहता, कितने टाइम से वही चप्पल पहन रखी हैं फटी हुई, आपके पैरों में कितना दर्द होता होगा, इनको पहन के मिट्टी लगती है, कंकड़ भी चुभता होगा। मैं आपके लिए चप्पल लेकर आई हूँ, देखो कितनी सुंदर चप्पल लेकर आई हूँ, आपको पसंद आई ना बाबा। गुरु प्यारी साध संगत जी पोस्टमैन उन चप्पलों को अपने सीने से लगा के रो पड़ता है, कहता बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं उस दिन जब दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ बुरा सोचा था कि तूने मुझे इंतज़ार कराया, मेरी तरफ किसी भी इंसान ने नहीं देखा, आज तूने मेरी चप्पल देखी, तूने मेरे पैरों की तरफ देखा, तूने कैसे अंदाज़ा लगाया मुझे दर्द होता होगा। आज तक इस बूढ़े बाबा को किसी ने नहीं पूछा। रुक जिए मेरा बच्चा, तू हमेशा खुश रहे, मेरे हिस्से की उम्र और खुशियाँ तुझे लग जाएं, मेरे बच्चे तुझे कोई दुख छूने ना पाए। ये कह के पोस्टमैन बाबा ने उस लड़की के सर पे हाथ रखा। गुरु प्यारी साध संगत जी यही हमें अंतर पता चलता है कि सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। वो बाबा उस तरफ सबसे बड़ा पाप कर रहे थे उस गुड़िया के बारे में राय बना के, और वो छोटी सी गुड़िया जिसने बाबा के पैरों की तरफ देखा जो कभी किसी ने नहीं देखा, उसने बाबा के दिल को छू लिया, ना जाने कितने पुण्य कमा लिए। उस बाबा के चेहरे पे मुस्कान ला दी, आंसू भी साथ साथ ला दिए, खुशी के आंसू साथ साथ आ गए। गुरु प्यारे साध संगत जी हमें भी किसी की मुस्कान की वजह बननी है, ना कि हमें किसी के रोने का, किसी के दुख का हिस्सा बनना है, बुरा इंसान नहीं बनना। हमें पाप नहीं कमाने हैं, हमें पुण्य कमाने हैं। इस दुनिया से ना जाने कब चले जाएंगे। परमात्मा के अंश को जिसे हम आत्मा कहते हैं वो हर शरीर में बस रही है। अगर हम उस रूह तक खुशी पहुंचा दें तो हमने परमात्मा तक खुशी पहुंचा दी, उसको राजी कर लिया। ऐसे ही हमें दूसरे की खुशियों का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि दुख का। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करें।